चलो गाइस, तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई तुम्हारे टेस्ट का एनालिसिस किया था मैंने। तुम्हारे 60% भी नहीं आ रहे हैं टेस्ट में। क्या चल रहा है भाई? मैम करेक्ट 60 आए मेरे। अभी 60 मार्क्स नहीं बोल रही मैं, जस्ट मिनट, मैंने नोट मैम डाउन भी करे हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ रुको, मैं बताती हूँ अभी तुम्हारे मार्क्स जरा। मैम मैं लीव कर दूं? चलो कोई बात नहीं, क्लास लगेगी इस पे भी एक स्पेशल। बस जब पढ़ा रही होती हूँ तो ये बोलना है कि भाई मैम बस बस बस, अब टेस्ट में मार्क्स ले नहीं रहे हो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो। तुक्के ज्यादा लगा जाते हो, नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर आते ही नहीं होते क्वेश्चंस? बताओ। मैम आते तो हैं, मैम मैथ्स के आते तो हैं, लेकिन मैम और सब्जेक्ट नेगेटिव की बहुत गारंटी ज्यादा। नहीं दे सकते। क्या कह रहे हो? मैम नेगेटिव में चला जाता है, मेरा नेगेटिव मार्किंग में। हाँ मैम मैंने नेगेटिव देखा। में चला जाता है। और मैम मैथ्स में तो मैम फिर भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर फिजिक्स वगैरह में दिक्कत आ जाती है। मैंने देखा तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। लास्ट अक्टूबर और नवंबर का रिकॉर्ड सारा। नॉट वेल। यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट मच राइट नाउ, ऑल ऑफ यू। इसमें से सबसे सही अगर मैं बोलूं तो आयुष कुमार। आपने मोस्टली क्वालिफाई तो करे हैं, टेस्ट 60% के नियर अबाउट तो हो, बट एक टेस्ट में आप एब्सेंट भी थे इन अक्टूबर या नवंबर में, आई थिंक लास्ट वाला। इज आयुष कुमार इन द क्लास? यस मैम। मैम मैम यस मैम मैंने आदित्य। तो सारे दिए थे मैम मैंने मेरे शायद। हर टेस्ट में 60 to 65% आ रहे हैं। अच्छा जी। आप मेजर टेस्ट में आए थे आदित्य? एब्सेंट थे ना? हाँ लिखा हुआ है मैम कॉलेज। हाँ, उसमें नहीं आया था, हाँ ऑफलाइन नहीं आया था लिखा मैं। हुआ है एब्सेंट इन मेजर टेस्ट। ठीक है। बाकी ये कुणाल के भी सही है मार्क्स, तो मेरे को सही लगे हैं। मैम आप आज सब बताओगे तो कौन से टेस्ट में मैं एब्सेंट था एक बार? आयुष। आयुष जस्ट मिनट, एब्सेंट मैंने बस यही लिखा था कि एक टेस्ट में एब्सेंट थे आप, आई डोंट नो। आपने शायद नवंबर में कोई टेस्ट मिस किया, जो वीकली टेस्ट आपके होते हैं एज पर द रिपोर्ट्स। ओके मैम। किया था कोई मिस? याद नहीं है मैम। कोई बात नहीं। अंशिका। मैम आर्क सत्रों यस की मैम। बात मत करो, वो अलग लेवल पे है। हाँ, देख रही हूँ मैं तुम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हो। ये मयंक के नाम से दो लोग हैं क्लास में भाई। कौन सी मैम आईडी एक दी? आइस होगा। हाँ। मैम एक आइस होगा, पहले ही आता है, मैंग के नाम से ही आता है वो। अच्छा जी। चलो अरीबा का भी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मयंक। अब्दुल्ला आप कहाँ पे हो भाई? टेस्ट में कहाँ कट रहे हैं आपके मार्क्स, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। आज तो क्लास लग गई सबकी, है मैं ना? हर बार हर बार करता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग लगती है मेरी। तो ज्यादा अटेम्प्ट करते क्यों हो? एक्यूरेसी और नाम की भी चीज होती है इस एक। बार इस बार मतलब पता लगा कि मैं क्या गलती कर रहा था बार बार। सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करो कि जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से नहीं कटने चाहिए मार्क्स। ये भी देखा कि जो आ रहे हैं मैम मैंने वो तो मैं फिजिक्स के करता था, क्वेश्चन करे, लेकिन मतलब सारे मैं गलत। जिनमें डाउट रहता था ना वो भी लगाने लग गया। नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है ना, तुम ऐसे ही करते जा रहे हो, फिर क्या फायदा? आते हैं तो भी अपने कटवाते जा रहे हो मार्क्स, नहीं आ रहे तो भी कटवा ही रहे हो मार्क्स। तो इट्स बेटर टू मेक एक्यूरेसी कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर में बढ़िया है मार्क्स, कौन से चैप्टर में नहीं आए। वीकली टेस्ट का मतलब ही यही होता है। नहीं आए पूछो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम ही है। क्लियर सबको?
अब ये दिसंबर की मैं Yes. रिपोर्ट देखूँ ना, तो भाई बढ़िया लेके आओ, अपने क्वालिफाई करो, टेस्ट अच्छे से पढ़ो, पढ़ के दो, ये नहीं हवा में टेस्ट दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है मैम उसका, यू आर दिसंबर वेस्ट। की मैम अभी जो पिछला वाला टेस्ट था उसके नहीं आपने देखे हैं? उसके भी देख लूंगी। अभी तो मैं एनालिसिस कर रही थी कि भाई किसका क्या चल रहा है, परसेंटेज क्वालिफाई कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक क्राइटेरिया रखते हैं ना कि 60% अबव किसके जा रहे हैं, तो वो क्वालिफाई कर रहा है, जिसके बिलो है नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो इट्स बेटर कि अभी आप सीख जाओ कि टेस्ट देते कैसे, अपना टाइम मत वेस्ट करो। क्लियर? इतने जो ब्रीफ में ये चैप्टर 11th के चल रहे हैं ना, 12th में कोई नहीं पढ़ाएगा। 12th में 12th वाला पार्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हें 11th का तो ये होगा कि तुम्हें आता है, तुम्हें गो थ्रू करना है, दैट्स इट। क्रैश कोर्स होंगे आपके, जिसमें क्या होगा, एक समराइज वे में सारी चीजें बता दी जाएंगी। फिर तुम याद करोगे ये वाला रिजल्ट रह गया था, ये रह गया था, व्हाटएवर। चलो क्लास करें शुरू। यस सीरियस डिस्कशन हो गया ना ये तो। यस मैम। और अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करो, कुछ लोगों की सही है, कुछ लोगों की कम है, कईयों की 75 बिलो है, कईयों की 50 से 60% ही है बस अटेंडेंस। आई नो अभी दिसंबर के टाइम पे आपके यूटीज चल रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट इट्स ओके, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करो। मैम यूटी टेक से द डर नहीं लगता, क्लास। हाँ प्रैक्टिकल फाइल जी, से। मैम यूटी से कोई डर नहीं लगता, ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइल पूरी करनी होती है बस। वो सबको पता प्रैक्टिकल कैसे पूरी होती है। मैम मैं अभी भी वही कर रहा था। हम कैसे चलो होती है? चलो तो अब करते हैं अपना लेक्चर शुरू, ठीक है? कल हमने अच्छा, एज यू कैन सी हियर कि अब हमारा 5th लेक्चर है, इसके बाद वी विल डिस्कस ज्योमेट्री, और कौन सा, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोवरे थ्योरम, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इस अब चैप्टर एंड पे है। क्लियर? मैंने कल आपके कोर्स प्लानर में डीपीपीज भी डाल दिए हैं और मॉड्यूल भी शेयर कर दिया। आज जब मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको बता रही होंगी एंड ऑफ द क्लास में, मुझे एक चीज रिमाइंड कराना कि तुम्हें एक बार मॉड्यूल में कुछ दिखाना है, कुछ पॉइंट्स। क्लियर सबको? मैं भूल जाऊं तो, वैसे मैं भूलूंगी नहीं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो तो यस, टुडे वी आर गोइंग टू, अच्छा हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले ना आर्ग्यूमेंट और लोगरिथम, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम बात कर रहे थे ना, लोग कैसे निकालते हैं, है ना? लोग और आर्ग्यूमेंट का सेम वर्क करते हैं, कुछ डिफरेंस भी होता है, ऑल ऑफ दैट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। क्लियर? यस तो मैम। कल Yes, हमने ma'am. पढ़ी थी प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की, करी थी ना? मैंने तो कराई थी, तुमने करी कि नहीं बता दो। मैम जो आप करा रहे थे तो करी थी। जब आप करा रहे थे तो करी थी, उसके बाद प्रैक्टिस। चलो तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन पे, ठीक है? इससे पहले वेटेज की बात करें तो वही एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स का, 3.3% ऑफ वेटेज ये कैरी करता है, ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है। तो मेरे को जल्दी से ये बता दो कि मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कल, प्रॉपर्टीज में ही थे, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या, और मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या। बोलो, इज इट इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर? यस और नो? टीम ऑप्शन नो वाली नो। हैंड रेज, नो मैम। और टीम ऑप्शन यस वाली। मैम आंसर बताऊं उनका? हाँ जी बताओ जरा, क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू Z1 व्हाट? plus Z2 into conjugate of Z1 plus Z2. Mode of Z1 square plus mode of Z2 square plus 2 times of real of Z1 Z2 conjugate. Clear to everybody? बोलो, Yes, यही ma'am. था ना?
और माइनस के केस में Yes, फिर क्या था, यहाँ तो सेम था, यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये, यस और नो। यस मैम। ठीक है जी। तो इसी बेस पे मैंने आपको पहले तो ये वाला पहले होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, ये बताओ, फिर उस पे आते हैं सेकंड वाले पे। 1 यस, द करेक्ट आंसर विल बी 1। किसने सोल्व One. किया है, किसने नहीं किया? डोंट से कि किसी का देख के नहीं, अपना बताओ कि तुमने सोल्व किया है नहीं किया है, कैसे करवाया था कल। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वाला। अच्छा भाई, 3 लोग ही करके आए हैं, 4 लोग, बाकी लोग करते करते क्लास स्टार्ट होगी। पूरे दिन में आपको अभी टाइम मिला करने का? यस मैम। क्यों, एक क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं है आपके पास? मैम वैसे ना स्कूल की क्लासेस भी दोबारा शुरू हो गई। तो फिर 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, कितनी देर लगती है? पुट योर हैंड्स डाउन। हाँ जी मैम मैंने बोलो। तो किया है। बाकी लोगों को बोल रही हूँ फिर। चलो देखो, क्या बोला था कि अगर Z1 लाई करता है इस पे तो Z1 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, यस और नो, इक्वेशन को। Yes, ma'am. दिस विल बी मोड ऑफ Z1 जब रेडियस कितनी है 1, बताया था कल, याद है कुछ? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. दिस Yes, विल ma'am. बी व्हाट जब रेडियस कितनी है 2, मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes, मैम। तो कल अभी फॉर्मूला भी तो देखा कि इसका स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? yes, ma'am. तो मेरे को ये बताओ, इसकी वैल्यू तो गिवन है जी 1, दिस इज व्हाट 2 का स्क्वायर ना, 4. 4. 2 टाइम्स ऑफ यहाँ क्या लिखे, अब इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मोड ऑफ इसकी Z1 की रियल वाला पार्ट लेना है ना, तो इसका क्या आ रहा है 1, इसका क्या आ रहा है 2। क्लियर? यस मैम। कल ही कराया था भाई, वहां पे ऐड हुआ था, यहाँ माइनस हो जाएगा, Yes, ma'am. दिस विल बी 1। सो मोड ऑफ Z1 माइनस ऑफ Z2 का स्क्वायर हटेगा, दैट इज प्लस माइनस 1, लेकिन मोड तो पॉजिटिव होता है, Yes, बोलो। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। क्लियर सबको? yes, ma'am. Yes, मैम। और एक दिया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दैट इज ये वाला, Ma'am, ये किया ट्राई? yes, ma'am. 2 आ रहा है. क्या आंसर आ रहा है इसका? Ma'am, 2. 2, अल्फा की वैल्यू इज 2। सबका यही आ रहा है, बता दो भाई। मैम वैसे तो प्लस माइनस 2 है, पर प्लस का 2 लेंगे ना. मयंक is saying ऑप्शन बी, आलोक is saying ऑप्शन सी, आदित्य is saying हाँ वही होगा, वही क्या होगा? मैम मयंक दूसरा वाला। चलो जल्दी से देखो, ये क्या बोल रखा है, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सोल्व करके तो ये प्योरली इमेजिनरी है, यस और नो? यस मैम। तो कल ही बताया था कि अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो ये 0 होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है, सपोज दिस इज कॉल्ड Z1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, Z माइनस अल्फा अपॉन Z प्लस अल्फा। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस विल बी व्हाट Z माइनस अल्फा Z प्लस अल्फा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस मैम। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, और ये तो हमारा स्प्लिट हो जाएगा ना इसमें, बोलो यस मैम। कर सकते हैं। और जो हमारा कॉन्जुगेट है वो तो प्लस में भी स्प्लिट होता है,
क्लियर टू एवरीबॉडी? कल प्रॉपर्टीज जो कराई थी उसी के बेसिस पे कर रही हूं मैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट। क्या करना है हमें? हमें ये मिल गया था ना, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू 0। सो द अल्टीमेट आंसर, टेक एलसीएम, यही आएगा ना? यस और नो? बता दो भाई। Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड टर्म करो। प्लस क्या लिखेंगे अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस विल बी जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा अल्फा बार। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और डिनोमिनेटर में क्या? जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार। क्लियर? मैम वो तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, वो भी 0 भी हो जाएगा। अब जो कट रहा है कैंसिल आउट कर दो, दिस विल कैंसिल आउट। यस और नो? Yes, ma'am. और जब ये 0 के इक्वल होगा तो न्यूमरेटर क्या जाएगा? ये। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। यस मयंक, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस, किसी को डाउट है? बताओ। नो मैम आगे से। अच्छा, मोड ऑफ जेड क्या दिया हुआ था हमें? 2। क्लियर है ना ये? यस मैम। यस मैम। दिस इज 2 का स्क्वायर, तो मोड ऑफ अल्फा, अच्छा ये हटा देंगे, दिस इज प्लस माइनस 2, सो अल्फा विल बी 2। क्लियर? क्यों? क्योंकि अल्फा हमारा रियल से भी था, और यहाँ पे देखो मोड ऑफ अल्फा होता है ना, मोड ऑफ अल्फा इज नॉट नॉन नेगेटिव देन। मैम ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। ये मोड ऑफ अल्फा वाला, हाँ मैम ये 2 ब्रैकेट इसके बाद वाला। इसके बाद ये हाँ मैम। ये किया ना, इसका ये 2 का स्क्वायर था, मोड ऑफ जेड 2 था ना हमारे पास, दिस यस इज मैम। मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही लिखा। ओके मैम ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है। अब्दुल्ला, आपने कल एक डाउट पूछा था, जेड जेड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, देखा वो? यस मैम। देखा था, सेकंड लेक्चर में ही था वो। 2 क्वेश्चन मैंने उस पे कराए हुए हैं सेम। यस मैम कराए हैं आपने। हो गया क्लियर? यस मैम। ओके। आज सारे शांत शांत से क्यों हैं भाई? मैम आपने मैम टेस्ट का चिल्लाए। रिजल्ट बताया। मैंने कोई पर्टिकुलर टेस्ट का रिजल्ट रिवील नहीं किया, वो इसीलिए बताना जरूरी था क्योंकि आपको जहां दिक्कत आ रही है एटलीस्ट आप अपनी दिक्कत शेयर करो कि कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। आई डोंट वांट कि आपके कम मार्क्स आए, समझ रहे हो? Yes, ma'am. नॉट इन जस्ट मैथमेटिक्स, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, वेदर इट इज इन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, किसी में भी यू कैन आस्क फ्रीली कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है मैम, क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं हो रहा, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जा रही है, या फिर हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता स्टेटमेंट, या फिर वही जैसे अब्दुल्ला ने बोला कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव में चले जाते हैं मार्क्स। क्लियर है सबको? आई यस एम मैम। वो ऐसे कुछ लो फील नहीं कराना किसी को भी, बस ये ध्यान रखो कहाँ पे कट रहे हैं अपने मार्क्स। मैम सब जगह। सब जगह, तो उसको फिर बेटर करो ना। चलो,
ये हमारे 2 होमवर्क क्वेश्चन तो हो गए डिस्कस। अब आर्ग्यूमेंट बता दो मुझे जल्दी से। मैंने एक चीज बोला था कि आर्ग्यूमेंट हर एक क्वाड्रेंट में अलग वर्क करता है ना। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? कौन बताएगा? बोलो। मैम अल्फा ही थी। मैम थीटा जो मर्जी ले लो, मतलब अल्फा और थीटा सेम ही हो जाएगा, मतलब यही है ना। यस सेकंड Yes, ma'am. क्वाड्रेंट में आए तो मैम पाई 180 माइनस वन, पाई माइनस पाई माइनस अल्फा। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो माइनस 180 प्लस इसका या तो अपोजिट या या फिर फिर वो ये वाला पाई प्लस अल्फा करके, है ना। यस यस मैम और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो माइनस अल्फा। माइनस थीटा। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट की कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो पे कभी भी डिफाइन नहीं होता। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा है फॉर फर्स्ट, तो हम कभी भी इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज नॉट डिफाइन ना। यस मैम। तो आर्ग्यूमेंट कभी भी 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो। यस क्लियर है मैम। सबको? सेकंड क्या बोलता है वो कि अगर z हमारे पास प्योरली रियल है, ठीक है, मतलब z किस टाइप का होगा? इस टाइप का। यस और नो? रियल बताओ, बोलो। मैम दोबारा बोलना, क्या बताना? अगर z हमारा प्योरली रियल है तो z इस टाइप का होगा ना, x प्लस 0 आयोटा। यस मैम। तो या तो वो पॉजिटिव वाली साइड लाई करेगा या फिर नेगेटिव वाली साइड। क्लियर? बताओ। यस मैम। ये सबको क्लियर है? और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एंगल विद व्हाट? एक्स एक्सिस। एक्सिस। तो अगर यहाँ पे हुआ तो फिर एंगल क्या बनेगा? 0। जी मैम अगर यहाँ पे हुआ तो फिर एंगल क्या बनेगा? पाई। यस मैम यस तो मैम। हमें नहीं पता ना कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने बोल दिया कि अगर z हमारे पास प्योरली रियल है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू या तो 0 है या फिर पाई है। डिपेंड्स अपॉन x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ लिख दूं, डिपेंड्स अपॉन रियल पार्ट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। किसी को कोई डाउट पूछ लो भाई अभी भी। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूं? आपकी कन्वर्सेशन हो गई हो तो बंद कर दे चैट बॉक्स को। कर दो मैम। वैसे हमारा वार्तालाप खत्म हो गया था। चलो फिर अब यहाँ पे बोलो। ये क्लियर है सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सबको? यस मैम। यस मयंक, ठीक है जी। यस मयंक, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बोलो। मैं दूसरे वाले ने किया है। देखो, अगर z हमारे पास प्योरली रियल होता, मयंक बताओ z किस टाइप का होगा? x। क्या मैम दोबारा बोलना? अगर z हमारे पास प्योरली रियल नंबर है तो फिर z किस टाइप का होगा? मैम एक्स। x टाइप का। और इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। यस और नो? यस मैम। अगर वो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, फिर अगर इमेजिनरी 0 हो गया y वाला पॉइंट, हाँ मैम। तो अगर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? एंगल बनाता है ना पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस के साथ, तो 0 एंगल बनेगा क्योंकि वो उसी पे ही लाई कर रहा है। यस मैम। क्लियर? अगर वो नेगेटिव वाली साइड लाई करता है, मतलब इधर ये लेफ्ट साइड वाला एरो देख रहे हो 0 के, तो फिर एंगल क्या बन रहा है? पाई हाँ मैम। विद एक्स एक्सिस। क्लियर? यस मैम। तो यही बोला कि अगर z हमारे पास प्योरली रियल है तो ये 0 या फिर पाई एंगल आर्ग्यूमेंट देगा। डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक क्लियर? है मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट
दैट इज जेड इज प्योरली इमेजिनरी, उस केस में क्या होगा? देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे, अगर जेड हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है तो कौन किस फॉर्म का होगा? बताना जरा, जेड को कैसे लिखते हैं फिर हम? मैम 0 प्लस आयोटा के साथ कुछ भी लगा लो। इस टाइप का ना, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. So if I am drawing a graph of this, वही सेम लाइक एक्स एक्सिस वाला, अब जेड की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? यहाँ तो, या तो इधर इफ वाई इज पॉजिटिव या फिर इधर इफ वाई इज नेगेटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अगर पॉजिटिव है तो एंगल कितना बना रहा है? π/2। यस क्लियर है? Yes, ma'am. और अगर नेगेटिव है तो एंगल कितना बना रहा है? -π/2। -π/2। ये y पॉजिटिव के केस में, ये y नेगेटिव के केस में। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये चीज एक और दोबारा बताओगे? एक सेकेंड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-π/2, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो। क्लियर? देखो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड इस टाइप का होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऐसे है, रियल पार्ट 0 है, तो वो या तो पॉजिटिव इस वाली एक्सिस पे लाई करेगा या फिर यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड लाई करेगा तो एंगल बनेगा यहाँ π/2, और अगर डाउनवर्ड वाली साइड लाई करेगा तो एंगल बनेगा -π/2। यही लिखा। अच्छा ठीक है मैम। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अच्छा इसको ना Z1 Z2 मान लेना, ये हटा दो, कंफ्यूजन ही होती है फिर उससे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दिस इज +2nπ। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्वाड्रेंट्स के साथ बदलती है। यस और नो? बताओ। यस मैम। Yes, ये जो ma'am. होती है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 लेट अस से ये ले लेते हैं, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हम ले लेते हैं सपोज दिस। तो इस प्रॉपर्टी से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगी? प्लस होएगी ना दोनों के आर्ग्यूमेंट का। यस और नो? भाई हम वो 2nπ नहीं लगा रहे एक बार के लिए। क्लियर? तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी बताना इसका? टेक एलसीएम एंड सोल्व इट। मैम 9π/6। Yes, it will be 9π/6. So ultimate 3π/2. Yes or no? यस मैम। यस मैम। तो कहाँ Yes, पे ma'am. लाई करेगा ये होता है ना 3π/2, मैम यस मैम। है ना? तो हम इसको -π/2 नहीं लिख सकते थे सीधा सीधा? यस मैम लिख सकते तो हैं। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हो कि भाई जिसमें ये तो एग्जिस्ट ही ना करता हो, -π/2 दे रखा हो, तुम सोल्व कर सकते हो, फिर मतलब उसका क्या ही आंसर पुट करोगे? तो हम इसलिए लगा देते हैं यहाँ पे 2nπ, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो मल्टी वैल्यूड होता है। अब अगर हम n की वैल्यू -1 ले लें तो क्या आएगा? -π/2। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये इसीलिए ही लगाते हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो हमारा क्या होता है? मल्टी वैल्यूड, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू देता है। तुमने यहाँ पे भी देखा था ना, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वेरी करता है। यस और नो? यहाँ पे भी देख लिया, 3π/2 भी दे रहा है, -π/2 भी आ रही है वैल्यू इसकी। मैम यहाँ पे 2nπ का क्या रोल है, एक बार दोबारा समझाओगे? 2nπ का मतलब ये होता है कि सपोज अभी जैसे हमने देखा कि 3π/2 आ गया था, अगर हम 2nπ हटा दें, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे चल रहे हो लाइक ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो -π/2 इज द आंसर। तो यस दो मैम। आंसर आ गए, एक तो 3π/2 और -π/2। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन है इन द एग्जाम एंड आपके पास ऑप्शन में नहीं है 3π/2, तो आप तो लेफ्ट छोड़ दोगे कि भाई हमने तो कैलकुलेशन करी थी, नहीं आ रहा। तो उस केस में 2nπ इज फॉर द जनरल केस कि टेक n की वैल्यू -1 एंड देन पुट n इज एनी इंटीजर। मैम -1 नहीं आएगी -π/2 ही तो लिखा है। मैम, n की वैल्यू। -1 n ही इज इक्वल टू -1 लिया ना? हाँ, हमें कैसे पता चलेगी कि क्वेश्चन में कितनी रखनी है? सॉरी मैम हर क्वेश्चन में तो अलग अलग आएगी ना।
यहाँ हाँ तो हमने -1 रख दी, लेकिन हमें अगर कैसे पता आपके चले? चलो आपने मान लो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना एग्जाम में, तो तो मैम पुट करके चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नहीं तो फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से ही देखो कि भाई इस क्लॉकवाइज से जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हैं। समटाइम्स ये भी होगा कि एन की क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर ये आए। समझ गए? ओके मैम। चलो लाइकवाइज फॉर सेकंड, ये फिफ्थ वाला रिजल्ट कि अगर हमारे पास ये दिस इज Z1 दिस इज Z2, ये हटा दो, दिस इज Z1 दिस इज Z2, अगर हमारे पास डिवाइड में है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, देन दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। ये रिजल्ट्स आए कैसे है ना, ये ऐसे देख लो, z1 इज इक्वल टू r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, यूलर्स फॉर्म लिखी मैंने इसकी, दिस इज आयोटा थीटा 2। ठीक है, अब z1 डॉट z2 करेंगे तो क्या आएगा बताना, बोलो। दिस विल बी व्हाट, Z1 डॉट Z2, वैल्यूज पुट करो, आंसर दो। दिस विल बी दिस ना, यस और नो बोलो। यहां तक क्लियर है सबको, आ रही है समझ? Z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस मैम इज ये नहीं R2 चाहिए। e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2, यस और नो? यस मैम। तो दिस विल बी R1 इंटू R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आर्ग्यूमेंट की बात करते थे जब हम इसमें, तो क्या होता था, ये एंगल ना, क्लियर है? This will be equal to what, argument of Z1 plus argument of Z2। क्लियर ये सबको कैसे आया? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये Now you मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस वाला, और मैम ये पावर में आगे आने वाला, ये लॉग वाली रूल तो है। लेकिन 2n पाई तो हम लोग में नहीं लिखते थे ना, और लोग कॉम्प्लेक्स मैम वो नंबर तो में हम क्वाड्रेंट की वजह से ले रहे हैं ना, प्लस मैं माइनस की बोल वजह रही से। हूँ मैं बोल रही हूँ लोग जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में इज द डिफरेंट। ठीक है, अभी लोग पे भी आएंगे, जस्ट अ मिनट, वो रियल नंबर वाला नहीं। हाँ, प्रॉपर्टीज कुछ कुछ रिजेंबल करती हैं बट नॉट लाइक दैट। मम्मी को पहले की रिजेंबल तीन और इक्वल होने में स्लाइड चला डिफरेंस होता है। यस आदित्य, मम्मी को पहले की 3 प्रॉपर्टीज वाली स्लाइड चला दो वापस। जस्ट अ मिनट। ओके मैम, ओके। क्लियर यहां तक? क्लियर है ये सब कुछ? 6 प्रॉपर्टीज बता दो भाई। तो हम आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एंड दीज आर इन डिक्रीज एंगल है ना। कर रहे हो सोल्व? Yes, ma'am.
Mayank is saying 140. कैलकुलेशंस वगैरह अच्छे से देख ली मयंक? गलत है क्या? सोच लो 120 नहीं होगा? मैम ऐसे कंफ्यूज मत करो। ये मयंक गौतम और मयंक अलग अलग है क्या भाई? बता दो। Yes, ma'am. हाँ मैम, वो जो सिर्फ सिंगल मयंक है ना, वो फेक है हल्का हल्का। अम्बी और अपरिचित। Divya is saying option D. Mayank is saying 140. Okay. Aditya is saying D option. We are different. We are same but different. Okay. चलो सब लोग देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें दे रखा है 50 डिग्री और जेड की पावर 10। तो ये क्या करेगा? आगे ले आएगा ना? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. 10 into argument z। यस 10 into 50 डिग्री प्लस 2n पाई। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. 2n पाई बोले तो कितना डिग्री, या इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 डिग्री। दिस इज 360 n। क्लियर सबको? Yes, ma'am. नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इफ वी टेक n इज इक्वल टू -1, कितना? 140 डिग्री। क्लियर? यस मैम। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे भाई? 500 डिग्री आंसर आया था, 2 पाई राउंड लगा दिया, ठीक है, बाकी बचा 140। 140 कहाँ लाई करेगा? इधर कहीं। क्लियर? सो करेक्ट Yes, ma'am. ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes. स्लाइड चलाओगे? हाँ जी, मम्मी लास्ट स्लाइड जो प्रॉपर्टी वाली थी वो चलाओगे? जस्ट अ मिनट। मैम फिर आप 120 क्यों बोल रहे थे? वो जस्ट टू कंफ्यूज। मैम टीचर्स लोग एनकरेज नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस देख रही थी मैं कि सही है, सही अपनी कैलकुलेशन पे सही भरोसा है कि नहीं है। मम्मी ठीक है। ठीक है मैम। मम्मी हो गया, देख ली। चलो नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो। श्योर? 100%। अच्छा जी। आराम से करते हैं। चलो भाई, कौन बताएगा कैसे किया? हम ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन तो देख के सॉल्व हो जाता है, क्योंकि z1 z2 इक्वल है और z1 z2 z1 अपॉन z2 क्या कहते हैं 1 हो जाएगा। फिर क्या क्या क्या? हम मोड z1 अपॉन z2 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? हम क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? भाई उनका मॉड्यूलस इक्वल है ना मैं, ना कि वो खुद इक्वल है। अब तो मैं मॉड्यूलस ही तो बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस। मॉडलेस इक्वल है तो आप अब आगे क्या बोल रहे हो? मैं वो पूछ रही हूँ। मैम z1 इक्वल टू z2। ये तो Z1 is equal to Z2. Why Z1 is equal to Z2? उनका मॉडलेस इक्वल है, नोट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। यस मैम।
देन हाउ कैन यू से कि Z1 इज इक्वल टू Z2? थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी होगी लगता है। अदर देन मयंक? बाकी कोई? इतने सब लोगों ने आंसर किया, बताओ कैसे होगा ये सोल्व? व्हाट विल बी द प्रोसीजर? मैम आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होंगे क्या इनके? कहाँ दे रखा है आर्ग्यूमेंट इक्वल है? मैम दे नहीं रखा, तो पूछ रहा हूँ। यस अंशिका आप बताओ। माइक खराब हो गए क्या सबके? मैम इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना? कौन सा? मैम वैसे मेरा मैम इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे ना? कैसे अपोजिट हो जाएंगे भाई? क्यों हो जाएंगे? मैम फॉर्मूले के हिसाब से बोल रही है, शायद आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस होगा ना। यस मैम। मैंने अंशिका से पूछा था बाय द वे। यस अंशिका बताओ कैसे किया? आंसर तो इतने लोगों ने किया हुआ है, फिर आपने ऑप्शन सी कैसे बोल दिया पूरा आंसर नहीं आया तो? मैम मैंने तो Z1 अपॉन Z2 आई इक्वल एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू फिलहाल। सॉरी मैम। यस स्पीड बख्श आप बताओ। कॉपी पेस्ट कर डालो कितने भी आंसर। देखो मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 है, तो अगर Z1 हमारा R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 है और Z2 इज इक्वल टू R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा है, आयोटा थीटा 2 है, तो मोड ऑफ Z1 इज व्हाट? R1? यस और नो? ये सबको क्लियर है? यस मैम। तो यहां से ये बराबर आए हैं, तो मतलब इसको हम R नाम दे दे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या आई? R e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1। Z2 की वैल्यू इज व्हाट? R e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दोगे R की इक्वल कैसे है? क्योंकि यहाँ जब भी Z हमारा R e आयोटा थीटा होता है तो मोड ऑफ Z क्या होगा? R होगा ना? ओके मैम। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये और ये ठीक दोनों है मैम। बराबर। क्लियर? लेट अस से दिस इक्वेशन 1। सेकंड चीज हमें क्या दे रखी है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू पाई। जब भी हमें पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए हम 2n पाई ऐड तब नहीं करेंगे, क्योंकि 2n पाई तो हम उस केस में ऐड करते हैं ना जब हमें क्वाड्रेंट ना पता हो। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना था? थीटा 1। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना? थीटा 2। यस और नो? यस दिस मैम। विल बी थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट? पाई। क्लियर? एंड थीटा 2 इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है? बताओ। यस मैम। हमसे पूछा गया है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? R e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 की वैल्यू क्या आई? पाई प्लस थीटा 2। यस और नो? यस मैम। एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसमें। R e रेज टू द पावर आयोटा पाई क्या होता है?
What is the value of e raised to the power iota pi? यूलर्स आइडेंटिटी कराई थी मैंने, -1 -1, that this will be equal to cos of pi plus iota sin of pi, so it will be equal to -1. Clear to everybody? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर दो, मैं लीव हो गया था। एक सेकेंड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 0. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो पूरी वैलिडेशन के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, ये नहीं है कि पूरा नहीं आया और आंसर हमने बता दिया, या फिर ये भी नहीं है कि मैंने तो ये सोचा था जी कि अपोजिट हो जाएगा ऐसे ही हवा में। कहाँ से रिपीट करना है, किसका लीव हुआ था? मैम मेरा हुआ था ये θ1 से। θ1 की वैल्यू यहाँ से पाई प्लस θ2 आ गई, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो हमें Z1 प्लस Z2 की वैल्यू चाहिए थी, मैंने उसमें पुट करी है। ठीक है। ठीक है, और इसको ब्रेक किया, आर ई रेज टू द पावर आयोटा पाई, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई इज -1, यूलर्स आइडेंटिटी कराया था ना? यस मैम। तो वो माइनस साइन हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वी विल कैंसिल आउट दिस। ओके मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? पेपर में कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपना खुद का सोल्व करके आंसर दिया करो। नहीं आएगा चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे नंबर बनाने के चक्कर में तुम देख देख के आंसर कर रहे हो, क्योंकि मैंने सबके टेस्ट देख लिए हैं, तुम सबके पिछले 2 महीने के, अक्टूबर एंड नवंबर का रिजल्ट। 60% मार्क्स भी नहीं ले रहे हो तुम लोग। सारा रेड 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 मार्क है भाई, नॉट क्वालिफाइड, वाई? सबको क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now try this question. This is the previous year question, as you can see. Feedback, is the screen visible to you? मैम अब विजिबल है। Okay. अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 बार दे रखा है, ये कॉन्जुगेट है नीचे। कराऊं क्वेश्चन ये वाला? मैम जो सेकंड दे रखा वो आयोटा Z2 बार, मैम उसमें आयोटा का क्या काम है? कि Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो आयोटा टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अच्छा ठीक है। यस मयंक, यू आर सेइंग ऑप्शन सी, कैसे भाई? एक्सप्लेन। बस ये भी चलो, आप ही बताओ। मैम कर रहे हैं।
हुआ किसी का सोल्व? हुआ किसी का सोल्व? क्वेश्चन बताओ भाई। मैम 2 मिनट। चलो देखो, सब लोग देखो। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। हम क्या करेंगे? टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें सबका। यस मैम, पॉजिटिव वो कॉन्जुगेट हट जाएगा। क्लियर सबको? Z1 और Z2 में रिलेशन आ गया यस ना? मैम, यस ठीक है। और नो? यस मैम। तो यहाँ से Z1 बाय Z2 की वैल्यू क्या आई? माइनस आयोटा। यस और नो? यस मैम। मैम जी चलो मुझे ये बताओ, कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2 इज व्हाट? बोलो। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। कोस ऑफ पाई माइनस बाय 2 माइनस आयोटा साइन। मैम -1 माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। क्लियर? इसको हम यस ऐसे लिख मैम। सकते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2, इस नंबर को। यस मैम। मैम और इसमें फिर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? मैम माइनस ऑफ। यस, -5/2। π/2। क्लियर सबको? यस मैम। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट लगा देंगे यहाँ पे तो। मैम रिपीट करना एक बार। हाँ मैम ठीक। देखो हमारे पास क्या आया था? आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक स्टेप बीच में ये लिख लो पहले, फिर ये लिख लेना डायरेक्ट। देखो हमारे पास, अच्छा ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ये वाला यस मैम। अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट निकाले, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या आया? माइनस पाई बाय 2 ना? क्लियर? मैम हमने वो लिया क्यों था ऊपर cos π/2 माइनस? क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट एंगल में चाहिए ना। आर्ग्यूमेंट का ओके मैम। मतलब क्या है? एंगल ही है ना। ये क्लियर स्टेप? यस मैम। यस मैम। लेट अस से दिस इज 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई। जस्ट यस, ये बोल रहा है ना? यस और नो? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इधर क्या आएगा? यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। हमें तो यही पता है कि भाई इसको तो ऐसे ही खोलते हैं। क्लियर सबको? यस मैम। अगर Z1 हमारे पास, Z2 हमारे पास e रेज टू द पावर सम आयोटा थीटा है मान लो, तो Z2 बार क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। यस और नो? यस मैम। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार क्या होगा? माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। क्लियर सबको? ये वाला स्टेप क्लियर? नहीं क्लियर तो मैं दोबारा समझा रही हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लो। यहीं पर इसे लिख देती हूँ साफ से। देखो, इफ Z2 इज इक्वल टू R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2, तो Z2 का बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बताना। मैम R2e माइनस I थीटा 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार इज व्हाट? माइनस ऑफ थीटा 2। यस और नो? यस मैम। विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट तो थीटा 2 होता ना, सिर्फ यहाँ पे माइनस आया है ना। क्लियर? यस मैम। दिस इज इक्वेशन नंबर
2। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? 2 में। हमारे पास क्या आएगा? पुट इन 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। लिख दूं सीधा पाई? माइनस माइनस प्लस हो गया ना? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। और एक यस रिजल्ट मैम। क्या आया था? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज व्हाट? -5/2। 2 इक्वेशन आ गई। यस मैम। सोल्व 3 and 4। Clear to everybody? This is 3 equation. This is 4th equation। लिख दूं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दें? Yes or no? यस मैम। क्या आंसर आएगा सोल्व करने पे? बता दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू बता दो। मैम एक बार लास्ट वाले स्लाइड पे जाना, आई उस बाई पे एक 4। डाउट था। मैम जो आपने आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा लिया है वो π/2 नहीं आएगा शायद? -5/2 आएगा ना? ये माइनस साइन भी तो है। नहीं, क्योंकि आपने कॉस वाली उसमें इक्वेशन में π/2 डाला था ना सिर्फ, इस तो और उसका आंसर π/2 माइनस आयोटा माइनस आएगा। आयोटा साइन ऑफ π/2। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा ठीक इसका है। अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए जो हमें एंगल मिलेगा, दैट इज -π/2। ठीक है? ओके मैम। तो भाई यहां से क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज व्हाट? -2 प्लस पाई। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है सबको? तो क्या वैल्यू आ गई भाई ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की? π/4। यस मैम। यस मैम। करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन सी। और जब तुम π/4 वैल्यू इसमें डालोगे ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या आएगी? बताना जल्दी से, बता दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। मैम 3/4। 3/4 या 3π/4? Ma'am, बाई bye-bye. मैम 3π/4। π/4 plus here we have π/2। yes, this will be equal to 3π/4। ऑप्शंस पे चले। पहले में कह रहा है π/4 आई है क्या Z2 की वैल्यू? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 गलत, बी भी गलत, सी ये डी भी गलत। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो जेई में कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं दे देगा वो कि सीधा एंगल दे दे। वो तुम्हें निकालना पड़ेगा कि एंगल कैसे निकालना है। ओके मैम। चलो क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो। मैम एक चीज़ समझा दो। हाँ जी। मैम जब माइनस आयोटा था क्या है, समझ में नहीं आया था ये यहाँ पे जो आपने ऊपर कॉर्नर साइड में निकाला था। माइनस आयोटा वैल्यू कब आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की? जब cos ऑफ π/2 इज 0। माइनस आयोटा sin π/2 इज व्हाट? sin π/2 इज 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में। क्लियर? उसको हमने ऐसे लिख दिया सो दैट कि हम उसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। हम क्लियर है। ठीक है? सब कुछ क्लियर। अदरवाइज तुम ये देखो, मैंने अभी बोला था कि जब हमारे पास Z प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इमेजिनरी, और वो नेगेटिव हो, तो एंगल क्या बनाता है? प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ जी। जब Z हमारा प्योरली इमेजिनरी है तो एंगल क्या बनाता है? +-π/2। और यहाँ पे Z हमारे पास माइनस आयोटा है, तो कहाँ लाई करेगा? इधर कहीं नीचे की साइड। यस मैम। एंगल क्या बनाएगा? -π/2। क्लियर? -π/2। यस मैम। क्लियर है ये सबको? हाँ मैम सब कुछ क्लियर है।
चलो नाउ कमिंग टुवर्ड्स लोगरिथमिक फंक्शन, सबको दिख रहा है लोग? मैम इसमें भी है लोगरिथम का फंक्शन। यस इसमें भी है, बट वही इन अ थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मैम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज आधे घंटे में समझा दूंगी। यस मैं तो 2 मिनट में समझा दूंगी इसको। हाँ आप तो डिक्लेयर कर दोगे, समझ गए। देखो सबसे पहले ये देखो, अगर जेड हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये क्लियर है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर ई आयोटा थीटा, यस और नो? बोलो। यस मैम। आर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर? बोलो यस बोलो। मैम। और अच्छा जी, और ये बताओ कि इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट है ना ये तो, मैम थीटा ही होगी, ये तो आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। चलो जल्दी से बताओ, log ऑफ जेड इज व्हाट? log r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, क्लियर? log फंक्शन में जब दो चीजें प्रोडक्ट में हो तो वो क्या करता है? मैम ऐड हो जाती हैं वो। ऐड ये लॉग में ऐड होता ये ये सबको हम लोग क्लियर? में ऐड हो जाते ये e रेज टू द पावर आयोटा हैं। यस थीटा, मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। बता दो भाई। हाँ मैम सब कुछ क्लियर। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2। और अच्छा जी, यहाँ पे ये आयोटा थीटा पावर में था, आगे ले आया इसको, log ई ई, क्लियर? मैम तो आयोटा थीटा हो गया। दिस इज व्हाट? पावर थी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस मैम। दिस विल बी Yes, ma'am. आयोटा थीटा इंटू 1, क्लियर? और Yes, अच्छा ma'am. थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्वाड्रेंट के हिसाब से हम ये ऐड करते हैं ना, यस मैम। बता दो भाई, यही आ गया ना? है। ये tan 1 क्या ऐड हुआ है? क्या ऐड हुआ है? ये tan इनवर्स ये सब। थीटा के अकॉर्डिंग वो वैल्यू पुट करी गई है थीटा की। कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है हमें अभी नहीं पता ना, चक्कर लगाने पड़ेंगे 2n पाई से ऐड या वो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा अभी हमें नहीं पता। हाँ तो मैं वही tan इनवर्स का पूछ रहा हूँ, मैं 2n पाई तो समझ गया था। टेन इनवर्स क्या, कैसे निकालते थे आर्ग्यूमेंट? टेन इनवर्स वो वाला इमेजिनरी अपॉन रियल, y बाय एक्स, यहाँ पे बीटा बाय अल्फा है। ओके मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? हो गया प्रूफ, खत्म। खत्म टॉपिक। मैम बस इतना। बस मैम यस। बस गुड नाइट। अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं बस। छुट्टी। ये तो सिर्फ प्रूफ हुआ है। हैंस प्रूव्ड कि ये लोग ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक झलक थी अभी। वही लगा लो, चलो क्लियर है सबको? यस मैम। चलो फिर क्लियर है तो इसका आंसर दे दो चैट बॉक्स में जल्दी से। स्लाइड बैक करना। चलो एक मैं बता दूं, एक तुम कर लेना। मैम एक बार स्लाइड आगे करो। मैम 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 अगले वाला आप कर दो, ये वाला हम कर लेंगे। नहीं मैं ये वाला करूंगी। नहीं मैम आप इजी वाला कर दोगे। मैम नेचुरल लॉग देखो की ऐसा वैल्यू। है, इजी टफ तो पता नहीं, लेकिन टफ वाला भी मुझे ही कराना पड़ता है, इजी वाला भी कराना ही पड़ता है। हाँ मैम वो तो बात चलो हाँ कोई मैम बात बताते नहीं, तब ट्राई दोनों। कर लेना एक बार। वो बाप क्या, रे, खतरों के खिलाड़ी काइंड ऑफ, हमें कोई डर थोड़ी लगता है क्वेश्चन से। कुछ नहीं तो जय माता दी, है ना? यस मैम। चलो सब लोग देखो, हाँ ये देखो जी आ गए। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1 है ना? बोलो सब लोग। यस मैम। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, -1 का स्क्वायर इज 1, बन ही हो जाएगी अल्टीमेट, मैम। क्लियर? यस मैम।
ठीक है जी। यस मैम। और एंगल कितना बनाएगा? मैंने अभी तो बताया था, जब -1 वैल्यू हो कितना एंगल बनाता है? मैम पाई मैम पाई। पाए। आर्ग्यूमेंट की बात करें तो दिस इज, अगर जनरल केस लेके चलते हैं ना, हम हमेशा ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास log ऑफ -1 या ये ln ऑफ -1 इज व्हाट? क्या था यहाँ पे? पहले हम क्या लिखते थे? log r, दैट इज ln 1 प्लस आयोटा थीटा। थीटा क्या आ रहा है? 2n+1 पाई लिख दूं, बाहर निकाल दिया। यस मैम। ये आयोटा चलो यहाँ मत लगाओ भाई, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी यहाँ पे। तो ln 1 कितना? बोलो। मैम लास्ट लाइन 0। 0 प्लस आयोटा 2n+1 पाई। क्लियर टू एवरीबडी? मैम ये लास्ट वाली लाइन ग्रीन वाली ये दोबारा समझा दो। कौन सी, ये वाली? हाँ मैम। बोलो। कुछ नहीं, इसमें वैल्यू तो पुट करिए। log z की वैल्यू क्या थी? log er प्लस आयोटा थीटा ना। r क्या आया था? यस 1 मैम। पुट कर दिया। आयोटा थीटा, थीटा क्या आया आर्ग्यूमेंट हमारा? ये पुट कर दिया। मैम ये आर्ग्यूमेंट कैसे कराते हैं, अगर ये समझाना है -1 का क्या था? ये वाला यस x मैम इज इक्वल टू -1 यहाँ लाई करेगा ना। और आज ही मैंने प्रॉपर्टी कराई है, प्रॉपर्टी नंबर 2, या तो 0 एंगल बनाता है या फिर पाई। अच्छा तो ठीक है यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है? ये पॉजिटिव एंगल क्या बनेगा? पाई। पाई। मैम आपने आर का ना, आर की वैल्यू -1। r की वैल्यू 1। हाँ मैम 1 है ना हमारी वैल्यू। मैम ठीक ये है, तो आर्गुमेंट कैसे निकाला एक बार बता देना। अभी बता रही हूँ। दिस इज पाई एंगल। 2n पाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई करता है कई बार एंगल, ये जनरल केस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2n पाई वही, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होता जाएगा ना आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये जनरल रिजल्ट ये होता है। कुछ लोग पाई आयोटा दे देते हैं सीधा, लेकिन जब जनरल केस की बात आती है ना, तो हमेशा 2n पाई ऐड करते हैं। क्लियर? मैम क्लियर है सबको? आगे चले। मैम मैम यस यस यस, बोलो बोलो। मैम पर अगर ये हमें मतलब पता नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है, फिर तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत ही होता, क्योंकि मैम क्यों? लॉग के अंदर माइनस नेगेटिव में नहीं आता ना लॉग के अंदर। अगर वो ऐसे पूछ रहा है ना, तो वो पक्का से वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। जब मैं लोग फंक्शन लोग है तुम्हें पढ़ाने लगी थी ना, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि वो नेगेटिव नंबर पे डिफाइन होता है, तो मैंने कहा था रियल में तो नहीं होता। लेकिन इनकेस अगर आपसे पूछ रहा है कोई तब भी, तो ऑब्वियस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर रहा है। अच्छा मैम बट ठीक। इस इन केस वो ये दे दे कि फाइंड द रियल सॉल्यूशन, है ना, तो नो सॉल्यूशन ऑब्वियसली। मतलब मैथ्स में भी एक्सेप्शन है। मैथ्स में ट्विस्ट है। जिसे प्यार से एक्सेप्शन कहते हैं। हाँ वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हें करना था ना? यस करो। मैम एक बार पुरानी स्क्रीन दिखाना, पिछली वाली। जस्ट अ मिनट। मैम लॉगरिदम वाली दिखाना। हाँ, ताकि हम चीटिंग कर पाए थोड़ी सी तो। इसको कहते हैं लाइव चीटिंग। यहाँ पे हमने 2n पाई प्लस पाई क्यों लिया था?
बताओ भाई क्यों लिया था, कौन बताएगा? मैम आर्ग्यूमेंट के लिए। एंगल कितना बना रहा था माइनस, जब हमारा z इज इक्वल टू -1 था तो वो पॉजिटिव एंगल पाई मैम पाई बना पाई रहा था। एंगल। मैम पाई। क्यों लेंगे? और मैम ये 2n पाई जनरल है। हाँ, फॉर जनरल केस लेते हैं, अदरवाइज इफ यू हैव पाई आयोटा, जैसे n इज इक्वल टू 0 ले लो सीधा, तो फिर आप, यस आदित्य का आंसर भी आ गया, यस, फिर उस केस में आप पाई आयोटा कर सकते हो। लेकिन अगर हम जनरल केस की बात, जैसे cos ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो मोस्टली बच्चे बोल देंगे π/2 पे, पर वहां पे क्या आ रहा था, 2n+1 π/2। क्लियर? यस मैम। रिपीट करती है ना वैल्यू, अगर आप 2 पाई प्लस पाई आयोटा करोगे, वो फिर से वही 2 पाई का राउंड लगाएगा, फिर पाई पे, ये पाई पे आके रुकेगा। यस और नो? मैम ओके, अच्छा जी, ln2 तक आ गया है। बाकी लोग भाई जल्दी से बताना मुझे, इसमें r की वैल्यू क्या होगी? मैम 2 होगी। मैम 1 आर की प्लस, वैल्यू तो आ गई है 2। वो तो 2 होगी। ठीक है जी। तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे? दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 इज व्हाट? 60 डिग्री आई थिंक। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो हम थीटा अब क्या, 2n पाई प्लस π/3, यस और नो? बता दो भाई। यस मैम। हाँ। तो log e1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू व्हाट? ln, अच्छा इसको ln लिख देना भाई, हाफ या फिर बेस ही, एक ही बात है, दोनों मैंने बता रखा है तुम्हें, आई थिंक नोटेशंस। हाफ ऑफ ln। ln2 मैम हाफ ऑफ आएगा। हाफ क्यों आएगा? ऊपर कोई 1/2 है पावर, जब थी तो उसको आगे लेके आता था वो हाफ, अच्छा यस। समझे? यस दिस विल बी आयोटा 2n यस पाई मैम, फिर प्लस मेरा भी आंसर आ π/3। गया। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम आ गया, बस थोड़ा थोड़ा यस रह मैम। गया। थोड़ा थोड़ा कहाँ रह गया? मैम ये मैं आर्ग्यूमेंट वो वो, थीटा बस नहीं आ रहा था वो। मैम ये अब आ अल्फा की गया? गलत ले आई। ठीक है मैम। क्यों रट क्यों ले? आर्ग्यूमेंट मैंने निकालना सिखाया नहीं है पहले वाले लेक्चर्स में, अब ये मत बोलना नहीं सिखाया। मैम ध्यान नहीं आया ना इस वाले वो फोटो। 4 खाने बना के स्पेशली डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में सिखाया, एक एक एग्जांपल लेके। मैम ये ln r प्लस में आयोटा थीटा होता है। ln r, हाँ, ln r प्लस आयोटा थीटा, वेयर r इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। मैम यहाँ पे ln की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मैम जो थीटा है वो 2n पाई प्लस जो भी हमारा अल्फा आएगा वही आएगा ना। ओके मैम। मैम जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉग 2 है तो इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर मेंशन है, ऑप्शन में नहीं है तो मत लिखो, ऑप्शन में दे रखी है, अभी लिखनी ही है तो वो लिख के मेंशन कर ही देगा, यूज दिस इज इक्वल टू दिस। मैम नेक्स्ट। मैम ठीक ऐसी है मैम। वैल्यूज गिवन मिलती हैं। मिल भी सकती है, नहीं भी। मैम रटनी पड़ेगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबल ln2 पे ही छोड़ देगा वो भी। हाँ, तो मैम रटनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल वो ln2 पे ही छोड़ देगा, वरना कुछ कुछ बेसिक बेसिक वैल्यूज याद रख के ही जाना, ई की वैल्यू, ln2, ln3, ln5 भी शायद, कुछ कुछ वैल्यूज याद रख के जानी पड़ेंगे तुम्हें। मैम ln तो वैसे नहीं होगा याद, वो तो ऐसे हो चलो। जाएगा ना 2.303 से। हम्म, जब यूज करने लगो ना, यूज में ही आ जाएंगी वो वैल्यूज, बट हाँ, ln2 पे ही छोड़ देगा वो, ज्यादा तुम्हें वो नहीं करेगा परेशान। कर रहे हो सॉल्व इसको कि नहीं? यस मैम।
इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, चलो साथ साथ ही करते हैं। जब भी कुछ पावर में होता है तो लोग क्या करता है? मैम उसे आगे ले आता है। मैम आगे ले आता है। यस और नो? अब क्या तुम्हें क्या काउंट कर, ये क्या कैलकुलेट करना है? एलन आयोटा यस मैम। बता दो इसकी वैल्यू। इसमें आर क्या आएगा? मैम मैम आयोटा। मैम 1। मैम 1। यस, राइट। एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पहले आर्ग्यूमेंट पे तो जाते हैं। मैम 2n पाई प्लस पाई बाई 2। 2n पाई प्लस पाई बाय 2। यस मैम 2n पाई प्लस पाई बाई 2। खत्म है आंसर फिर तो इस Yes, केस मैम ma'am. मेरा में। यही आंसर आया। R is 1, अल्फा की वैल्यू इज वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/0 दैट इज पाई बाय 2। और हमने ये भी अभी किया है कि भाई यहाँ पे लाई करता है तो एंगल कितना बनाता है? पाई बाय 2, है ना? यस मैम। ठीक है, तो फिर अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? ln आयोटा की पावर आयोटा इज व्हाट? आयोटा टाइम्स ऑफ ln 1 एंड 1। प्लस आयोटा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। This is 0. This is iota times of 2n pi plus pi by 2. Iota square is what? -1. माइनस आ जाएगा ये। यस मैम। Minus of 2n pi plus pi by 2. Clear सबको? बोलो। यस मैम। चलो, तो ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक तो ये, ठीक है? और एक सेकंड, उसके लिए मुझे स्क्रीन थोड़ी दूसरी वाली रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। एक सेकंड रुकना, इससे पहले हम थोड़ा एक बार समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या सीख लिया? प्रॉपर्टीज ना। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है भाई? 4 5 6 कितनी? मैम 6। 6 प्रॉपर्टीज हमने 6। कर ली हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? लोगरिथम ऑफ जेड क्या होता था? ln r प्लस आयोटा थीटा। क्लियर? यस यस मैम। मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ भाई, फिर मैं ये स्क्रीन एक बार हटाऊं, तुम्हें वो दिखानी है मॉड्यूल वाली एक बार। मैम हटा लो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। इससे तुम्हारे अभी तक जितना टॉपिक हो गया ना, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट अप टू C13 यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है? जब हम सैटरडे को आपका रिवीजन लेक्चर रखेंगे उस टाइम पे आपके ये क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। इसमें जो भी दिक्कत होगी यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है? अब हमारा रह गया है जो पार्ट, वो रह गया ज्योमेट्री। क्लियर? और ये वाली, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट, और ये थ्योरम रह गई है एक। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, तो आपको इस पे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, अपने डीपीपी भी सॉल्व करनी है अप टू सी पार्ट। मैम ये वाला ना ग्रुप में भेज देना PDF। आपके उसमें मैंने भेज दिया है, कोर्स प्लानर में शेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। परसों है ना नेक्स्ट लेक्चर? यस मैम। जैसा देते हो कॉम्प्लेक्स पूरा ही आएगा, आधा क्यों देंगे? आज वेडनेसडे है,
तो अगर आपके पास स्कूल में भी फ्री टाइम होता है या जब भी, तो आप ये पार्ट्स कर सकते हो। इससे पहले मैंने 2 डीपीपीस तो आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है बेस्ड अपॉन आपके पिछले वाले टॉपिक्स जो लास्ट वीक में हो चुके। इस मैम वीक में तुम्हारी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, तो आपके 2 पार्ट अप टू बी पार्ट तो हो जाना चाहिए। हाँ जी बोलो गौरव। मैम स्कूल में टाइम नहीं मिलता। तो अदर देन स्कूल यू कैन ऑल्सो कर सकते हो ना। तब भी कितना 8 से 2 बजे का स्कूल होता होगा या फिर शाम का होता होगा। मैम 2 बजे तो कह नहीं सकते मैम, 3 बजे तक तो घर ही पहुंचते हैं। ठीक है, मैम तो उसके स्कूल बाद ही इतनी 7 दूर बजे है, तक 3 क्लासेस साढ़े 3 होगी। बज जाते हैं। देख लो, प्रैक्टिस करो, जिसको जो डाउट आ रहा है पूछ लो, ठीक है। क्योंकि संडे को आपको कॉम्प्लेक्स का तो टेस्ट है। चलो गाइस, परसों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? बाय मैम। ओके मैम, बाय। बाय मैम। मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अपने टेस्ट का याद रखना सब लोग।